मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को और गरीब लोगों को मार रहे हैं। इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, पर ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत तकलीफदेह बात है। इसमें किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। वो 10 महीने से पड़े हैं, उनके घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, फसल बोने का टाइम है, अब भी यहाँ पड़े हैं दिल्ली में, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। को अपने विचार बताऊंगा जो हैं, चाहे वो कश्मीर पे हों या किसी भी चीज़ पे हों। देखो, सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है। उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते हैं। वो नहीं समझते कभी भी, जब तक पूरा सत्यानाश ना हो जाए। गिर्द हैं वो लोग, उनको गलत सलाह दे रहे हैं। मुझे कहे तो कि तू मध्यस्थ है, मैं तो कर दूंगा मध्यस्थ, लेकिन एक पार्टी तो, किसानों ने तो कह दिया हम मानने को तैयार हैं। सरकार भी कहते, मैं बैठ के एक चीज है जिससे हल हो जाएगा। आप एमएसपी की गारंटी कर दो। तीनों कानून के मामले पे मैं किसानों को मना लूंगा कि ये तीनों कानून लंबित हैं, छोड़ दो इसको। अब वो 10 महीने से पड़े हैं, उनके घर बार छोड़े हुए पड़े हैं, फसल बोने का टाइम है, अब भी यहाँ पड़े हैं दिल्ली में, तो उनकी सुनवाई करनी चाहिए सरकार को। मैं तो खड़ा ही हूँ उनके साथ। पद छोड़ने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि ये गलत कर रहे हो, ये मत करो। सर, लखीमपुर खीरी का जो मामला था, आज तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, क्या इसको सही मानते हैं? बिल्कुल गलत है, उसी दिन होना चाहिए था। तो वो मंत्री तो वैसे मतलब मंत्री होने लायक नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर प्रधानमंत्री को अब आगे, या ये कैसे? मैं उन पब्लिकली नहीं, मिल के उनको अपने विचार बताऊंगा जो है, चाहे वो कश्मीर पे हों या किसी भी चीज़ पे। कारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है। उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। सर, यूपी में भी इलेक्शन है तो इसका प्रभाव पड़ेगा? यूपी वाले बताएं पड़ेगा कि नहीं। मैं तो मेरठ से हूँ, मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते हैं। तो ये सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? देखिए, जिसकी सरकार होती है उसको बहुत घमंड होता है। वो नहीं समझते कभी भी, जब तक पूरा सत्यानाश ना हो जाए। तो क्या मानते हैं केंद्र सरकार घमंड में चूर हो रही है? वो नहीं, उनको जो सलाह देते हैं, जो उनके इर्द गिर्द हैं, वो लोग उनको गलत सलाह दे रहे हैं। कोई मुझे कहे तो कि तू मध्यस्थ है, मैं तो कर दूंगा मध्यस्थ, लेकिन एक पार्टी तो, किसानों ने तो कह दिया हम मानने को तैयार है। सरकार भी कहते, मैं बैठ के एक चीज है जिससे हल हो जाएगा। आप एमएसपी की गारंटी कर दो। तीनों कानून के मामले पे मैं किसानों को मना लूंगा।